बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टू टेक रिस्क इन लाइफ में रिस्क लिया करें। अच्छा, आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ना रिस्क लेने को सीखना है कि आपने अपनी लाइफ में रिस्क लेना किस तरह है। ठीक है, मतलब आप छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स किया करिए। इन्वेस्टमेंट्स किस तरह करते हैं, मतलब रिस्क इस तरह लें कि एकदम से अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई और काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके बड़े लेवल पे जाकर रिस्क मत लेना। ठीक है, आप छोटे लेवल पे ना रिस्क लेना स्टार्ट करें। आप मिसाल के तौर पे आपका एक आइडिया है या आपका एक विजन है कि यार मैं एक आने वाले वक्तों में इन फ्यूचर में एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान में। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आइडियाज़ हैं, आपका ख्वाब है। तो ख्वाब कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, नथिंग कुड बी गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो अब आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट आपने एक वक्त आए 2-3 साल बाद आपने जी वो यूनिवर्सिटी बना दी और यूनिवर्सिटी बनाने के बाद अब आपने कहा जी एडमिशन के लिए बच्चे हैं। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ना उसको इस तरह से लेकर चलना है कि पहले आप उसका छोटा प्लेटफॉर्म जो है ना वो तैयार करें, स्टेबल करें। किस तरह बना, अगर आप एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो पहले आप एक छोटे लेवल पे एकेडमी ओपन करें। एकेडमी ओपन करने के बाद फिर आप जैसे जैसे आप लर्निंग करते जाएं फिर आप उसको स्कूल की शक्ल दे दें। स्कूल के बाद आप उसको कॉलेज का दर्जा दे दें। कॉलेज के बाद आप जब तक 7-8-10 साल में इतना सीख चुके होंगे कि फिर आप उसको यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। जब आप छोटे लेवल से शुरू करते हैं ना किसी भी काम को, तो आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत इजी होती चली जाती है। इसमें होता ये है ना कि लेट्स सपोज अगर आप एक यूनिवर्सिटी बनाने का आइडिया रखते हैं और अगर आपने उसके ऊपर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, मिसाल के तौर पे आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया कि बस ठीक है जी मैंने यूनिवर्सिटी बनानी थी तो मैंने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपया जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अल्लाह ना करे कि अगर कल को वो यूनिवर्सिटी नहीं चलती तो आप बड़े लॉस से बच सकते हैं ना। जब आप एकेडमी बनाते हैं, साल के अंदर 2 साल के बाद आपको पता चल जाता है कि आप इस काम को बेटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको इस काम के साथ आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। छोटे छोटे से रिस्क लिया करें लाइफ में, उसके बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे आपको आने वाले वक्तों में। लेकिन सडन बड़ी जंप ना मारने की कोशिश किया करें। देखिए, अगर आपने किसी छत पे भी जाना है ना तो स्टेयर्स इसलिए बनाई जाती हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपने उस छत तक जाना है। तो लाइफ भी आपकी इसी तरह होती है। जब आप छोटे छोटे से रिस्क लेते हैं ना, मतलब जब आप छोटे छोटे से स्टेप्स लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो अगर कहीं आपका पाँव स्लिप भी हो जाता है, ठीक है, तो आपका चूंकि स्टेप छोटा था ना, तो छोटा स्टेप लेने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीढ़ी से नीचे आ जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन जब आप 4-4, 5-5 स्टेयर्स को इकट्ठा फैलान कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो अगर अल्लाह ना करे आप गिर गए तो आप जीरो पे आ जाएंगे। तो कभी भी लाइफ में इस तरह का रिस्क मत लें जो आपको जीरो पर ले आए या फिर आपको बहुत बैकवर्ड ले जाए। लाइफ में रिस्क जरूर लें, जरूर, क्योंकि जब तक आप लाइफ में रिस्क लेना नहीं सीखेंगे ना उस वक्त तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके साथ आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे रिस्क लिया करें ताकि अगर आप गिरे भी तो उसके बाद आप समझ लें। लेकिन एकदम से कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लेना और उसके बाद उस पर 100% इम्प्लीमेंट कर देना और आपके पास कोई ख़ास विजन भी ना हो, कोई ख़ास किस्म का आइडिया भी ना हो, ये बेवकूफ़ी है। स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ें, अपनी लाइफ को एक स्टेयर्स की तरह समझें कि ये मेरी लाइफ है, सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, ठीक है, ये मैंने चढ़नी है ऊपर की तरफ और छत तक पहुँचना है, वो मेरा जो है गोल है। ठीक है, अब स्टेयर्स पर किस तरह बड़े आराम से कदम रखा जाता है और ऊपर की तरफ जाया जाता है। जब आप आराम आराम से स्टेप्स लेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे अपने गोल तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप छलांगे मारना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ना करे कहीं आपका पाँव स्लिप हो गया तो फिर आप जीरो पे आ जाएंगे और हो सकता है उसकी वजह से फिर आपको जो चोट लगे वो आपको बहुत बैकवर्ड ले जाए, 6 महीने लगते हैं आपको ठीक होने में। होता है, मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि जी एक शख्स ने 1 करोड़ रुपए फला जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी और यार वो तो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं निकली तो उस बंदे को हार्ट अटैक हो गया। जनाब आप ज़िंदगी से भी रहे ना,
कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ी मत करें कि एकदम से इतने बड़े बड़े रिस्क ले लें। उतना रिस्क लें जितना आप सफ़र कर सकते हैं, उतना लाइफ में रिस्क लें जितना आप बेयर कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें, लेकिन ये छोटे छोटे से रिस्क लेना ज़रूरी है। जब तक आप इन छोटे छोटे रिस्क को नहीं लेंगे तब तक भी आप कुछ नहीं सीख सकते। मतलब ये नहीं है कि स्टेयर जितनी सिंपल है और इतनी आसान है कि बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लाइफ में परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें आती हैं, आपको उनको फेस करना है। अगर इंसान वही सक्सेसफुल होता है लाइफ में जो उन मुसीबतों को फेस करता है। देखिए, अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लेते ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी आपकी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भरी हुई है, आपने ज़िंदगी के 30 साल गुजार दिए जी, कोई गम ही नहीं आया आपकी ज़िंदगी में। इससे होगा क्या? ज़िंदगी के 31वें साल में अगर छोटा सा सर में भी दर्द हो गया तो आप तो फौत हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो कभी दुख देखा ही नहीं, आपने तो कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं। अगर 30 साल कोई दुख नहीं देखा, कोई परेशानी नहीं देखी, कोई तकलीफ नहीं देखी, कोई तजर्बा नहीं हुआ लाइफ में, कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई रिस्क नहीं लिया, 31वें साल अगर सडन सर में पेन स्टार्ट हो गया आपके, तो आपकी तो डेथ हो जाएगी कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे सर में दर्द कहाँ से शुरू हो गया। आपको तो ये भी नहीं समझ आएगा कि ये दर्द है क्या। ऐसा ही है ना। तो ये अल्लाह ताला हमें सिखा रहा होता है जब हम रिस्क ले रहे होते हैं ना, ये छोटी छोटी सी परेशानियां ज़रूरी हैं लाइफ में। अगर ये परेशानियां इंसान की ज़िंदगी में ना हो तो फिर इंसान को तो समझ ही ना आए कि मैंने करना क्या है। अगर 30 साल के बाद परेशानी आती है कोई पहली, तो इंसान के तो हाथ पांव कांपने लग जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला बेसिकली हमारी परवरिश, जिस तरह वालिदैन हमारी परवरिश करते हैं ना और तरबियत कर रहे होते हैं, हमें खिला पिला रहे होते हैं, हमें मैनर्स दे रहे होते हैं, हमें एथिक्स दे रहे होते हैं, अदब व आदाब सिखा रहे होते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ताला भी हमारी ये परवरिश कर रहा होता है। मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे सामने परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। जब हम उनको फेस करते हैं तो हमें रियल लाइफ के बारे में, एक्चुअल लाइफ के बारे में पता चलता है कि यार ये रियल लाइफ है, ये एक्चुअल लाइफ है। ठीक है। और जब हम रिस्क लेते हैं ना लाइफ में, छोटा सा भी रिस्क लेते हैं, अगर हम उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं लेट्स सपोज, तो हमें क्या पता चलता है? तो भी हमें यही कुछ पता चलता है कि यार नेक्स्ट टाइम, अच्छा देखें, नेक्स्ट टाइम फिर आप जो है ना वो वहाँ पे अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। कहते हैं ना, मोमिन एक सुराख से दूसरी दफ़ा नहीं डसा जाता। एक चीज़, एक परेशानी आपके सामने आई, आपने रिस्क लिया, लेट्स सपोज आपने रिस्क लिया लाइफ में, आप अनसक्सेसफुल हो गए। ठीक है, मतलब परेशानी आई और आपको उसने हिला के रख दिया परेशानी में, आपने उसको फेस कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब वो परेशानी आपके सामने दोबारा आएगी तो क्या आप दोबारा गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपने उस परेशानी को ऑलरेडी फेस किया होगा। आप कहेंगे यार ये तो कोई इशू ही नहीं है, इसको तो मैं बहुत आराम से साइड पे करके दोबारा अपनी मंजिल का सफ़र जो है ना वो शुरू कर सकता हूँ। ऐसा ही होगा ना। तो रिस्क ज़रूर लें, छोटे छोटे से रिस्क लेना शुरू करें और सीखते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं, सीखते चले जाएं और आगे मंजिल की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाएं। और जो भी ज़िंदगी में परेशानी, दुख, तकलीफ़ें आ रही हैं, सोच लें अल्लाह ताला आपकी परवरिश कर रहा है, आपको सिखा रहा है कि यू हैव टू फेस दैट हार्डशिप्स। ओके। और आखिर में मैं खूबसूरत नसीहत के साथ अपनी बात को इख्तिताम पजीर करना चाहूँगा। भिखारी को पैसे देकर आप किसी मुस्तहिक का हक मार देते हैं। अल्लाह हाफिज़।